हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूं यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। आज का जो सेशंस होगा जो डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न्स फॉर इकोनॉमिक्स बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। क्या पेपर पैटर्न होगा, क्या वेटेज वाइज मार्क्स होगा चैप्टर्स का, कौन सा चैप्टर्स इंपॉर्टेंस होगा, कौन सा चैप्टर्स आप थोड़ा कम ध्यान दोगे तो भी चलेगा। ये सब मिक्स मसाला आज अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी मैंने ओसी का एसपी का ऑलरेडी मैंने देके रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देके रखे हैं। पेपर पैटर्न, वेटेज वाइज मार्क, किधर इंपॉर्टेंस क्या करना है, कौन सा चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना, सब चीजें मैंने ऑलरेडी देके रखा है। तो आप जाके वीडियोस को देख लीजिए, जरूर देखना, क्योंकि बहुत हेल्प करेगा आपको नेक्स्ट जो मंथ में 1 या 2 महीने की जो प्रिपरेशन करनी है आप लोग को, उसमें बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, आज जो डिस्कस करेंगे अपन इकोनॉमिक्स को लेकर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बच्चे लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। रिक्वेस्ट है आप सभी फ्रेंड्स को, क्योंकि आगे आगे जो वीडियोस आएंगे, अगर उसके लिए अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको। और सेकंड चीज करनी है, शेयर करना नहीं भूलना है अपने सभी फ्रेंड सर्कल के अंदर। आप इस सभी फ्रेंड सर्कल के अंदर क्या कीजिए, मेरी लिंक को क्या कर दीजिए, फैला दीजिए, क्योंकि सब अपने फ्रेंड्स लोग को साथ में लेके चलना है हमेशा। ऐसा नहीं कि भाई कोई जेलेसी नहीं होनी चाहिए कि भाई मैं ज्यादा पढ़ लूंगा तो बहुत अच्छा है, नहीं, सभी साथ में पढ़ो। क्योंकि अगर कोई फ्रेंड अगर आपका छूट गया, फेल हो गया फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक ओसी एसपी में, तो बहुत दुख बाद में होगा कि शीट यार वो हिरेन सर का वीडियोस भेज दिया रहता था, वो पास हो जाता था। ठीक है, तो आज की जो आपको टिप्स मिलेगी, पेपर कैसे लिखना है, कैसे पास पास होना है, ये सब चीज पे आपको क्या मिलेगा, टिप्स मिलेगी। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट टाइम वेस्ट। यहाँ पे आपको 10 चैप्टर्स है, देखने जाओगे तो यहाँ पे आपको 11 चैप्टर्स है, क्योंकि जो 3A और 3B को क्या किया इन लोग ने सेपरेट किया है। मतलब देखने जाओगे तो 1 बाय 1 काउंट करोगे तो 11 होगा, अदरवाइज नंबर वाइज काउंट करोगे तो 10 चैप्टर्स है आपको। लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल कि किसके चैप्टर्स के अंदर, कौन से चैप्टर्स के अंदर कितना वेटेज है। यस, चलो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की। अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर मैं पकड़ के चलो 8 से 10 मार्क का क्या है, वेटेज है। बोर्ड एग्जाम के लिए बात कर रहा हूं, 2024 एग्जाम के लिए बात कर रहा हूं मैं। कोई यहाँ पे आपकी कॉलेज की यूनिट टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे आपके कोई प्रीलिम्स की बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे जो भी डिस्कशन होगा अपना महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बात होगी। यस, नेक्स्ट होगा चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस। सेम वेटेज देता हूं यहाँ पे मैं, इसको भी 8 से 10 मार्क का वेटेज है। इसके अंदर सभी चीज आ गई, मतलब आपके क्वेश्चन आंसर भी आ गए, ऑब्जेक्टिव्स भी आ गए, सभी चीजें आ गई। बाद में आ जाएंगे 3A नथिंग बट डिमांड एनालिसिस। इसके अंदर से भी बात करूं तो 8 से 12 मार्क का वेटेज देता हूं। 12 मार्क का इसलिए दे रहा हूं, 2 मार्क्स एक्स्ट्रा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इसके अंदर से बहुत ऑब्जेक्टिव्स निकलते जनरली। सेम लाइक 3B को भी मैं सेम वेटेज दे रहा हूं, 8 से 12 मार्क आप पकड़ के चलो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा चैप्टर नंबर 4 सप्लाई एनालिसिस। इसको भी आप 8 से 10 मार्क की काउंट करो। 8 से 10 मार्क का आने के लिए चांसेस है। देखो, अगर आ गया तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। किस पे आपको मालूम है, तीनों चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं, कहां पे, हाँ, यूटिलिटी, डिमांड एनालिसिस और सप्लाई एनालिसिस। अगर तीनों में आपको खुद को मालूम है लॉ दिया है, तीनों लॉ मेरा हमेशा फेवरेट रहा है। अगर एक लॉ भी आ गया तो डायरेक्ट 8 मार्क के लिए आएगा, तो प्लीज प्रिपेयर रहना उसके लिए। फॉर्म ऑफ मार्केट की बात करूं तो यहाँ पे 8 से 10 मार्क का वेटेज देता हूं 1 सेकेंड में। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, ये सब चीजें ऑलरेडी डिस्कस किया, डिटेल वीडियोस भी है, रिवीजन सेशंस भी चल रहे हैं, साइमल्टेनियसली, मतलब सब चीजें चल रही है। प्लीज जुड़े रहिए हम लोग से, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी भाई बंधु लोग के साथ। नेक्स्ट आ जाएगा इंडेक्स नंबर। इसकी बात करूं तो 8 से 12 मार्क पकड़ के चलो, क्योंकि इसके अंदर से आपको कंपल्सरी आपको सम्स आएंगे। मैं अभी बोल रहा हूँ, लिख के ले लो, आपको सम्स आने वाले हैं, तो ये चैप्टर को इग्नोर मत मारना। उसके लिए स्पेशल वीडियोस लेके आऊंगा इंडेक्स नंबर के लिए, तो प्लीज अपडेट रहना उसके लिए भी। नेशनल इनकम की बात करूं तो 8 से 12 मार्क 1 सेकेंड इसको मैं देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। 8 से 10 मार्क पकड़ो आप इसका भी। नेक्स्ट हो जाएगा मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, 1 सेकेंड, 8 to 10 मार्क्स। और लास्ट दिया इसके अंदर फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, नथिंग बट आप इसको भी इतना कुछ है नहीं, पड़ा 8 से 6 मार्क पकड़ के चलो। तो ये सब आपका क्या है, आपका वेटेज वाइज मार्क है। अगर आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1-2 मार्क ऊपर नीचे हो सकता है, बट इसके अलावा कुछ और सडनली कोई चैप्टर में से आपको 25 मार्क का 30 मार्क का नहीं आने वाला। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो सर, कुछ नोटिस किया आप लोग ने बच्चे लोग, आपको 10 चैप्टर दिया है,
उसमें वेटेज देख रहे हो 8 से 10 मार्क का वेरिएशन ऑन एन एवरेज है, एक्सेप्ट आप छोड़ो तो चैप्टर नंबर 10 जो है फॉरेन ट्रेड। अगर आप चाहो तो उसको क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो चाहो तो। अगर आपको 90% स्कोर करना है तो आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है, आपको तो सभी चीजें क्या कर लेनी है, पढ़ लेनी है। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूं जिसको 70-80 भी लाना है और या तो जिसको पास ही होना है, पास होना तो भाई बॉस इकोनॉमिक्स में आपको सभी चीजें पढ़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि एसपी की तरह ओसी की तरह के 2-3 चैप्टर पढ़ लोगे तो पास हो जाओगे, नो डाउट। 20 मार्क के आपके ऑब्जेक्टिव से अगर 20 मार्क आप कॉन्फिडेंस हो, बाकी का 12 से 15 मार्क का आपको क्या करना है, झोल करना है पास होने के लिए। झोल करना है मतलब यहाँ पे लैंग्वेज उल्टा मत पकड़ो, झोल करना है मतलब आपको एफर्ट्स करना है। गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे मैं बात, पास तो हो ही जाओगे अगर मेरे वीडियोस देख रहे हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आज से भी पढ़ना शुरू कर दिया, 2-2, 3-3 बार भी पढ़ोगे तो ऑफकोर्स उतना तो याद रहेगा भाई, थोड़ा बहुत कि भाई एग्जाम टाइम पे लिख के क्या आना है। देखो पास होने का एक गुरु मंत्र एक है, आप समझ लीजिए कि अगर जिसको बच्चों को पास होना है ना, वो खाली पास होने की बात करो। यहाँ पे 90% वाले बच्चे लोग अभी साइड हो जाइए, साइड हो जाइए मतलब सुनिए। यहाँ पे पास होने वाले बच्चे लोग की बात कर रहा हूँ कि जिसको खाली पास भी होना है तो 80 मार्क का पेपर आप अटेंड करके आना। क्या मैं बोला हूँ, 80 मार्क का पेपर अटेंड करना है। देखो यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं ना, वो भी चाहता है कि ये बच्चा निकल जाए। अगर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल जो बच्चा 30 मार्क पर अटका है, 31 मार्क पर, 31 मार्क पर अटका है, तो वो भी चाहती है टीचर्स की ये निकल जाए। पर निकलने के लिए भी उसको 1-1, 2-2 मार्क कहाँ ना कहाँ एडजस्ट करने पड़ते हैं। तो अगर सपोज कि आपने लिख के आए रहोगे ना, तो रॉन्ग आंसर को भी 1 मार्क मिलता है। क्या मिलता है, रॉन्ग आंसर को भी 1 मार्क मिलता है। तो अगर आपने पेपर भरा रहेगा तो ऑफकोर्स आपको पास तो हो जाओगे। अभी बात करता हूँ 90% वाले की। तो सर ऑन एन एवरेज वाले वीडियोस देखते रहिए, टेंशन मत लीजिए, 90% आपको भी आ जाएगा। यहाँ पे बात करो 90% वाले की, 90 मार्क्स लाना है, स्कोर करना है तो आपको सभी चीजें पढ़नी है। यहाँ पे आपको कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना है, अच्छी तरह पढ़ना है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है ऑलरेडी, वो भी रट्टा मारना है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में पेपर पैटर्न मतलब पेपर सोल्व करा होगा, वो तो हम प्लीज रिक्वेस्ट है, वो पेपर आप क्या करना, अटेंड करना। मतलब वो पेपर की वीडियो जरूर देखना, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन कैसे सेट करते हैं, आंसर कैसे लिखना है, क्वेश्चन सेम ही होता है बट आंसर के लिखने का तरीका चेंज हो जाता है। तो कैसे लिखना है ये सब चीजें क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। तो उसलिए उससे पहले आप क्या कर दीजिए, आपका जो भी पोर्शन से क्या कर दीजिए, कंप्लीट कर दीजिए। आपका पोर्शन क्या कर दीजिए, कंप्लीट कर दीजिए। मतलब पढ़ के आप टारगेट करो कि 15 से 20 जनवरी तक क्या कर दिया, पूरा जितने भी चैप्टर्स है आपको सब्जेक्ट्स हैं क्या कर दीजिए, कंप्लीट कर दीजिए। ओसी, एसपी, स्पेशली इकोनॉमिक्स, ये तीनों को कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद में लेके आऊंगा पेपर्स। देखो पेपर्स तभी सॉल्व कर सकते हो जब भी आपका पूरा सिलेबस पढ़ के हो चुका है। अगर आपका पूरा सिलेबस पढ़ के नहीं हुआ है और आप डायरेक्ट पेपर पे कूद रहे हो, तो मतलब मेरे हिसाब से दिस इज नॉट राइट अप्रोच, वो रॉन्ग अप्रोच होगा। मतलब आपका माइंडसेट उतना ही दौड़ेगा जितना पेपर्स में रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूं, ठीक है। तो प्लीज टारगेट रखो, अभी भी 15-20 दिन का टाइम है, प्लीज कंप्लीट कर दीजिए। हर एक चैप्टर्स का 1-1, 2-2 चैप्टर्स भी करोगे, स्टार्ट कर दोगे तो भी हो जाएगा। इकोनॉमिक, ओसी, एसपी की बात करूं तो ठीक है। तो दिस आर नथिंग बट आप वेटेज वाइज पकड़ के चल सकते हो कि ये इतना मार्क का वेटेज होगा। अभी आ जाते थोड़ा पेपर पैटर्न पे डिस्कस कर लेते कि सर पेपर पैटर्न में है क्या इस बार। पेपर पैटर्न हर बार जो आता है वैसे ही आता है और कुछ ड्रास्टिक ऐसा कुछ चेंज नहीं है। जो नॉर्मल पेपर से वैसे ही पेपर पैटर्न दिया है। यहाँ पे तुम लोग को डे 1 से बोला हूँ, जिसने मेरे डिटेल वाले वीडियोस नहीं देखे थे उसको भी बता देता हूँ कि मैंने तुम लोगों को बोला कि इकोनॉमिक ऐसा सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जहाँ पे आपको 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, 6 मार्क, 8 मार्क, बहुत सारे वेरिएशंस के क्वेश्चंस दिखते हैं। तो मतलब इकोनॉमिक्स की बुक भले छोटी सी है बट वो एक उन लोग खाली कंसेप्ट पे क्या करते हैं, मार्क्स देते हैं उन लोग कि भाई बच्चों को कंसेप्ट आता है कि नहीं आता है। इसलिए मैं तुम लोगों को बोला कि इकोनॉमिक्स में एक लाइन पे क्वेश्चन बनने की क्या है, उम्मीद है और बनते भी है हर साल। तो प्लीज बच्चे लोग एक भी लाइन स्किप मत करना। आई नो इकोनॉमिक्स थोड़ा, हाँ अभी बात करता हूं पेपर कैसे आता है। पेपर में बात करूं एज कंपेयर टू ओसी एंड एसपी, इकोनॉमिक्स टफ होता है। सर डरा नहीं रहा हूं यहाँ पे मैं, बच्चे लोग घबराओ मत, मैं यहाँ पे डरा नहीं रहा हूं, यहाँ पे आपको अवेयर कर रहा हूं। अगर आप पॉजिटिव एंगल से सोचोगे तो आपको पहले से हिरेन सर क्या कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, आपको वार्निंग दे रहे हैं कि यहाँ पे पेपर थोड़ा टफ आने वाला है बॉस। मैं यहाँ पे कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं बट ये जो प्रैक्टिकल ट्रेंड आता रहता है हर साल, उसके बेस पे बोल रहा हूं तुम लोग को। और इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जहां पे बच्चे लोग थोड़े 2-3 क्वेश्चन अलग दिख गए, अलग मतलब आपको पूरा जो बुक्स के आउट ऑफ
कोई क्वेश्चंस नहीं आने वाला है, बट मैं बात कर रहा हूँ अलग दिखे, मतलब कुछ बीच में से लाइन उठा के दे दिया तो बच्चे लोग पूरा घूम जाते हैं वो क्वेश्चंस के अंदर, वो पीछे वाला जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी लिख नहीं पाता। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो थोड़ा पेशेंस रखना, थोड़ा ऐसे उम्मीद करो कि 15 मार्क का थोड़ा ट्रिकी होगा, उसको खाली मेरे को क्या करना है, संभाल लेना है। समझ में आया? ओसी एसपी, नो डाउट एसपी को मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूं, मैं चलो ओसी के साथ कंपेयर करता हूं इकोनॉमिक्स को। अगर मैं ओसी के साथ इकोनॉमिक्स के साथ कंपेयर करूं तो ओसी का पेपर वेरी इजी होता है, बट इकोनॉमिक्स का हल्का सा पकड़ के चलो टफ रहेगा पेपर्स। मैं यहाँ पे एवरेज स्टूडेंट को संभालने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप 70-80 मार्क्स स्कोर कर सकते हो तो आप 90 भी स्कोर कर सकते हो, थोड़ा संभल जाना बस। यस, चलो बात करते हैं, यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि पेपर पैटर्न कैसे बनने वाला है आपका। तो पहला तो आपको 20 मार्क का तो ऑब्जेक्टिव है, आपको एक भी क्वेश्चंस स्किप नहीं करना है। पहला माइंडसेट यही होना चाहिए कि 80 मार्क का मैं पेपर क्या करूं, अटेंड करूं, अच्छी तरह क्या करूं, अटेंड करूं। यस, तो 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे आपको हमेशा एक अपॉर्चुनिटी होती है कि जहां पे आप आउट ऑफ 20 क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। यहाँ पे मार्क्स करने के चांसेस जीरो हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर ऑब्जेक्टिव्स राइट, वन सेकंड ऑब्जेक्टिव्स के लिए बच्चे लोग को बोल देते हो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव नहीं लिख के आना है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन के साथ क्या करना है, ऑब्जेक्टिव्स लिखना पड़ेगा। यस, मतलब क्वेश्चन के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव्स लिखना पड़ेगा। बाद में आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, उसके अंदर ए और बी में डिवाइड किया है इन लोग ने। पहला ए पार्ट बोलता है आइडेंटिफाई द कंसेप्ट, कंसेप्ट को आइडेंटिफाई करना है, और वो आपको 5 दिया रहेगा, उसमें से 3 लिखना है, 6 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का। पहला 1-1 मार्क का, अभी 2-2 मार्क के क्वेश्चन है। डिस्टिंग्विश बिटवीन की भी बात करूं तो सेम 5 पूछे रहेंगे, 3 अटेंड करना है, 6 मार्क्स का होगा। तो वंस अगेन यहाँ पे एक डिफरेंट बिटवीन 2 मार्क्स का होगा। वंस अगेन डिफरेंट बिटवीन इकोनॉमिक्स में आपने प्रिडिक्ट नहीं किया रहेगा कभी भी कि ऐसे टाइप के डिफरेंट बिटवीन भी बन सकते हैं, जो आपके सिलेबस में नहीं, सिलेबस में खाली कंसेप्ट होगा उसका, पर प्रॉपर डिफरेंट बिटवीन नहीं होगा, तो आपको पूछ लेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वेरिएशन ऑफ डिमांड के अंदर, वेरिएशन ऑफ डिमांड और चेंज इन डिमांड का क्या कीजिए आप, डिफरेंट बिटवीन बताइए। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपके सिलेबस के अंदर डिफरेंट बिटवीन प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं दिया है, किधर भी टेबुलर फॉर्म में, बट आपको आना चाहिए कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। समझ में आ रहा है? अगर 2-2 मार्क का लिए है तो प्लीज बच्चे लोग 3 से ज्यादा पॉइंट्स लिखने जाना मत, पूरा पेज मत भरना, कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाला आपको। यस, अगर 2 या 3 पॉइंट एग्जैक्ट लिखे हैं, मतलब प्रॉपर आपने एक्सप्लेन किया, तो मेरे हिसाब से ग्रेट इनफ है। आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 पे, आंसर द फॉलोइंग। आपको 5 दिया रहेगा, 3 लिखना है, 12 मार्क, मतलब 4 मार्क ईच रहेगा इसका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है स्टेट विद द रीजन आर यू एग्री और नॉट। मतलब आपको एक्सप्लेन करना है कि भाई आप एग्री हो कि नहीं, डिसएग्री हो, और जो भी है पहले बता देना है कि आप एग्री हो कि नहीं एग्री हो, उसके बाद उसका रीजंस देना है कि भाई आप ये स्टेटमेंट से एग्री क्यों नहीं हो, या तो एग्री क्यों हो। समझ में आया? तो ये 5 दिया रहेगा, 3 अटेंड करने आपको, 12 मार्क, 1 सेकेंड 4 मार्क ईच रहेगा इसका भी। नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, जो बोलता है स्टडी द टेबल। यहां पे इंडेक्स नंबर के क्वेश्चन आने की उम्मीद है कि यहाँ पे आपको इंडेक्स नंबर जनरली क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में एग्जैक्ट फिट होता है इंडेक्स नंबर। भाई बच्चे लोग समझ जाना, अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल 2 क्वेश्चन इंडेक्स नंबर के डाल दिए यहाँ पे, क्योंकि आपको 3 देंगे 8 मार्क के लिए, 3 देंगे, उसमें 2 अटेंड करना है। फॉर एग्जाम्पल 2 इंडेक्स नंबर आ गया और एक आ गया थियरी, सपोज कि फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ डिमांड आ गया, ऐसे करके 3 क्वेश्चन आए। अगर आपने इंडेक्स नंबर छोड़ दिया बच्चे लोग, तो डायरेक्ट 8 मार्क का लॉस हो सकता है आपको। तो प्लीज आप यहाँ पे या तो 4 मार्क का पूछ लिया, तो मतलब इनडायरेक्टली मैं बोलो 10 मार्क का वेटेज तो आप पकड़ के चलो, 10 से 12 मार्क किसके अंदर, इंडेक्स नंबर के अंदर। अगर चैप्टर स्किप करोगे, देखो आपने अभी जैसे अपन ने देखा कि कोई भी ऐसा चैप्टर दिख नहीं रहा है कि आप स्किप करो, एक्सेप्ट मैं बात करूं चैप्टर नंबर 10 की, अगर वो छोड़ोगे तो चलेगा, बाकी आपको कोई ऐसा चैप्टर नहीं दिख रहा है कि आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि सभी चैप्टर्स में से अंदर एवरेज मार्क्स दिया है, मतलब एवरेज इक्वल, मतलब इनडायरेक्टली बोले जाओ इक्वल इंपॉर्टेंस दिया है सभी चैप्टर्स को। तो यहाँ पे आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, स्टडी द टेबल पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको टेबल दिया रहेगा, डायग्राम दिया रहेगा, उसके बेस पे सर्टेन क्वेश्चन पूछा रहेगा, उसका आपको क्या करना है, आंसर करना है। तो यहाँ पे 3 दिए रहेंगे, 2 लिखने हैं, 8 मार्क मतलब 4 मार्क्स ईच वंस अगेन। और लास्ट क्वेश्चन दिया रहेगा आंसर इन डिटेल्स, नथिंग बट 8 मार्क के लिए। देखो ओसी के अंदर एक ही क्वेश्चन आता है जनरली 8 मार्क का, और एसपी के अंदर भी सेम
एक ही होता है, बट इकोनॉमिक्स के अंदर आपको 2 लिखने हैं, मतलब 8 मार्क के ईच हो गए, मतलब 2 क्वेश्चन आपको लिखना है। और दिया कितना होगा, खाली ओनली 3 ही दिया रहेगा, ऐसा भी नहीं कि 4 दे रहे हैं, उन लोग ऑप्शन में 3 ही दे रहे हैं, मतलब आप एक ही स्किप कर सकते हो, बाकी 2 तो आपको कंपलसरी लिखना पड़ेगा बॉस। समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके ये आपका हो जाएगा पेपर पैटर्न की बोर्ड एग्जाम फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2024। अगर आपको कुछ डाउट है, कोई स्पेशल कंसेप्ट को लेके कि भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा इकोनॉमिक्स क्या, तो मेरा डिटेल में वीडियोस आप जरूर देख सकते हो, वहां पे प्लेलिस्ट में मेरा वीडियोस पड़े रहेंगे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑलरेडी अपना एक साइड बाय साइड रिवीजन सेशन भी चल रहा है, जो ऑलरेडी अपना आई थिंक सो मुझे याद है कि भाई 3B तक हो भी गया। यस, तो अपकमिंग आपको 4, 5 सब जो रिमेनिंग चैप्टर्स उसके भी रिवीजन सेशन मिलेंगे। रिवीजन से अभी बोलो प्योरली आपको 20-30 मिनट्स में मैं पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या क्या समरी है। इनडायरेक्टली बोल सकते हो आप, समरी में एक्सप्लेन कर दूंगा कि भाई ये चैप्टर में पिक्चर क्या बताया। यस, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच। और रुक जाओ, अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बच्चे लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड सर्कल के अंदर। ठीक है, थैंक यू।